नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार के भाग को आगे बढ़ाते हुए अब कलश के सामने यह बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि अपनी ही सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में काम वासना जाग गई थी। वह उसकी ओर बढ़ता है और उसे आलिंगन करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने गुरु की कही हुई बात याद आ जाती है। उनके गुरु ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि साधना के बीच में आप काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि वास्तविक शत्रुओं से बचकर रहना, अन्यथा सिद्धि आजीवन प्रयास करने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर गई। उसने कहा, आप मुझे इस प्रकार क्यों त्याग रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आप क्या मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? तब उसी वक्त कलश ने कहा, आप इस बात के लिए परेशान मत होइए, केवल समय का इंतजार कीजिए। अभी यह अवस्था इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं साधना कर रहा हूँ, आप मेरा साथ साधना में दीजिए। पति का जो भी कर्तव्य हो, पत्नी को उसी के अनुसार उसके साथ सहयोग करना चाहिए। जब पति काम क्रीड़ा करना चाहे तब पत्नी को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि पति गृहस्थी के कोई कार्य कर रहा हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका सहयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार अगर कोई पति अपनी पत्नी के सहयोग से साधना कर रहा हो तो उसे साधना में सहयोग देना चाहिए, अर्थात जैसी परिस्थिति हो उसी अनुसार पत्नी को व्यवहार करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। जीवन साथी होने का वास्तविक अर्थ भी यही है, जो जीवन भर का साथ निभाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, जैसा कर्म हो, उसी के अनुसार ही वह कार्य करे। कभी भी अपने हिसाब से दोनों अलग अलग सोच ना रखें। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह वक्त सही नहीं है। जब इस कार्य का वक्त आएगा तब तुम्हें किसी भी प्रकार से संतुष्ट करना मेरा कर्तव्य होगा। तो वह कहने लगी, जैसी आपकी आज्ञा। इस कीड़े की वजह से आपकी साधना और ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता। इसी कारण से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आप निश्चिंत होकर जब तक चाहें तब तक अपनी साधना करते रह सकते हैं। इस प्रकार कलश उस दिन उस परीक्षा में सफल रहा और ऐसे ही कई गुप्त नवरात्रि उसकी बीतती चली गईं। उसे अपने कान में विभिन्न प्रकार के स्वर सुनाई देने लगे थे, जो कि अलग अलग तरीके से उसके कान में स्पंदन करते थे। इससे यह तो स्पष्ट हो चुका था कि यह साधना उसकी सिद्धि की तरफ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किसी कमी के कारण यह सिद्धि जल्दी नहीं मिल पा रही है। गुरु का भी कहना था कि कोई भी साधना सिद्धि में इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। इसी कारण से साधक को लंबे समय तक उस कार्य को तत्परता से करते रहना चाहिए। समय बीतता गया। ऐसे ही एक अन्य गुप्त नवरात्रि का समय था। चंद्रा इसी प्रकार अपने पति की सेवा में व्यतीत थी कि तभी उसका पति उससे कहता है, सुनो, मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। मैं साधना करने से पहले जल पी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आने लगा है। इसके कारण कहीं सिद्धि मिलने में कोई समस्या ना आ जाए और मैं बीच में सही से मंत्रों का उच्चारण भी कर पाऊं। यह बात कलश को बिल्कुल पता थी कि अवश्य ही कुछ समय के भीतर ही उसे अब सिद्धि मिल जाएगी। इसके लक्षण उसे आने लगे थे। यह बात समझते हुए वह चंद्रा कहती है, ठीक है, मैं अभी बाहर से जल लेकर आती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी मैं तुरंत ही आपके लिए जल लेकर आ रही हूँ। और जैसे ही चंद्रा थोड़ी दूर गई, अचानक से उसके चीखने की आवाज
बहुत तेजी से आने लगी। वह बचाओ बचाओ कह रही थी, हे नाथ मुझे बचाओ। इस प्रकार स्वर सुनकर कलश ने तुरंत निकल कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी पत्नी का अपहरण करके लेकर जा रहा हो। यह कोई जानवर भी हो सकता है या फिर कोई इंसान भी। तब कलश ने तुरंत ही अपना एक हथियार तलवार निकाल ली और तेजी से उस स्वर को सुनकर उसकी ओर दौड़ने लगा। वह स्वर इतना ज्यादा तीव्र था कि उस ओर जाना आसान हो जा रहा था। कलश यह बात समझ गया था कि अवश्य ही उसकी पत्नी कोई भारी संकट में है, लेकिन यह बात भी अजीब थी कि उसकी पत्नी का स्वर इतना तीव्र उसे सुनाई दे रहा था कि उसके पीछे भागना आसान था कि तभी वह पास के ही एक शमशान भूमि में पहुंच जाता है और तब जब वहां वह पहुंच कर देखता है तो उसकी पत्नी चिता पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत कम वस्त्र थे। ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें फाड़ कर फेंक दिया गया हो और उसे जंजीरों में जकड़कर चिता के ऊपर बैठाया गया था। इस प्रकार का नजारा देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। वह तीव्रता से उस ओर दौड़कर गया, लेकिन उसने एक चमत्कार घटित होते देखा। उस शमशान भूमि में जिस जगह पर चिता के ऊपर उसकी पत्नी को जलाने के लिए बैठाया गया था, उसके चारों तरफ एक रक्षा घेरा जैसा बनाया गया था। यह रक्षा घेरा तुरंत ही अग्नि की लपटों की तरह प्रज्वलित हो गया। इससे और भी ज्यादा आश्चर्य अब कलश को हुआ। कलश सामने से देखते हुए भी अपनी पत्नी तक नहीं पहुंच सकता था। वह उस रक्षा घेरे के चारों तरफ चक्कर मारने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वह पुरुष जो कि इसी स्त्री का पूर्व पति था वहां पर खड़ा हुआ हंसता हुआ नजर आया। यह देखकर कलश को समझ में आ गया कि अवश्य ही इसी ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है और यही इसे लेकर यहाँ पर आया है ताकि अपना बदला शायद यह ले सके। लेकिन शायद इसने किसी तरह के तंत्र का प्रयोग किया है। तब वह कहने लगा, अब तू इसे नहीं बचा सकता है, कोई शक्ति इसे नहीं बचा सकती है। हाँ, एक कार्य तू कर सकता है। अगर तू इसके साथ चिता में बैठ जाए तो इसकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि तंत्र विद्या के अनुसार इसका पति ही इसके साथ बैठकर इसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन इससे शायद तू भी ना बचे, क्योंकि अगर तुझमें और इसमें प्रेम का अभाव हुआ या किसी वजह से दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं हुआ तो यह तंत्र की काट कार्य नहीं करेगी और तुम दोनों ही चिता में जलकर भस्म हो जाओगे। यह कहकर वह ब्राह्मण फिर से हंसने लगा। अब यह बात कलश को समझ में नहीं आई। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी यह पत्नी है। जब यह तुम्हारी पत्नी थी तब बात दूसरी थी, अब यह मेरी पत्नी है, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और इसे प्राप्त करना या इसे दंड देना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे तुम महापाप के भागीदार बनोगे। तब वह कहने लगा, अच्छा चल तेरी पत्नी से पूछते हैं। तो वह चंद्रा से कहने लगा, बताओ, इसे सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम इसकी पत्नी हो या कुछ और हो? अगर तुमने झूठ बोला तो भी तुम यहाँ पर भस्म हो जाओगी। यह तंत्र विद्या से बनाई गई चिता है। इस चिता में केवल सत्य प्रवेश कर सकता है और यह मैंने इस प्रकार निर्माण कराई है कि अगर तुम्हारा और तुम्हारे पति का प्रेम सच्चा है तो यह चिता तुम्हें नहीं जलाएगी, अन्यथा तुम और तुम्हारा पति
दोनों जलकर भस्म हो जाओगे। अब मैं तुम्हें जाने का मार्ग देता हूँ। जाओ कलश, इस मार्ग से जाओ और चिता में अपनी पत्नी के साथ बैठ जाओ, तभी तुम इसकी रक्षा कर पाओगे, और कोई मार्ग नहीं है। तब कलश ने कहा, अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ कुछ किया तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तब यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा ना, यह माया विद्या मैंने एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक से प्राप्त की है। मैंने बदला लेना ही था, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए इसे सबक सिखाना जरूरी था। अब ना तो तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, ना ही मुझे मार सकते हो, बल्कि अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा नहीं हुआ, जिसकी मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि यह तो पहले से ही चरित्रहीन है, तभी तो इसने इतनी जल्दी तुम्हारा चयन कर लिया था। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरा बदला अब अवश्य पूरा होगा। देखो, अग्नि धीरे धीरे चिता में जलनी शुरू हो जाएगी, और सच में वहां पर उस चिता की अग्नि जलना शुरू हो जाती है, जिससे उसे भयंकर पीड़ा होने लगती है। चंद्रा चिल्लाने लगती है, मैं जल जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकालो। तब कलश के सामने कोई विकल्प नहीं था। कलश ने जो तांत्रिक मार्ग ब्राह्मण ने दिखाया था, उसी मार्ग से चलकर चिता की ओर जाना ही उचित समझा, और अपनी पत्नी के साथ चिता में बैठने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी की मृत्यु जलते हुए हो जाती। तब कलश ने सोचा, ठीक है, जैसी माता की इच्छा, अब मुझे यह कार्य तो संपन्न करना ही होगा। अगर यही मेरे भाग्य में था तो यही सही। और वह जाकर चिता में बैठ गया। तब ब्राह्मण और जोर से हंसने लगा और कहा, चलो एक और सत्य जिसे सुनकर तुम्हें बड़ा जोर का झटका लगेगा बता ही देता हूँ, लेकिन मजा तो तब आएगा जब यह बात स्वयं चंद्रा तुम्हें बताए, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे तंत्र में पूरी तरह आ गए हो, और अब कोई व्यक्ति अगर झूठ या असत्य का सहारा लेगा, उसी क्षण चिता की अग्नि जलाने लगेगी और जलकर दोनों ही मारे जाओगे। इसीलिए मैं अब एक प्रश्न चंद्रा से पूछता हूँ। बताओ चंद्रा, तुम कौन हो और तुम इस व्यक्ति से क्यों जुड़ गई हो? तब कलश ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इससे क्या पूछ रहे हो? तुम अभी भी अपनी पत्नी पर इतना शक करते हो, जिसकी मुझे इतनी उम्मीद थी कि तुम अब तक सुधर चुके होगे, क्योंकि ब्राह्मण कितने समय तक पापी रह सकता है? वह ईश्वर की शरण में होने के कारण जल्दी ही शुद्ध हो जाता है। अपनी साधना पूजा पाठ से उसकी बुद्धि अवश्य ही खुल जाती है, पर ऐसा यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम कितने सिर फिरे व्यक्ति हो, तुम्हें अपनी पत्नी और उसके पति को जलाने में मजा आ रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने कहा ना, अगर तुम दोनों सत्य कहोगे और सत्य पर टिकोगे तो तुम्हें यह अग्नि नष्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा, बताओ चंद्रा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तब कलश ने कहा, ठीक है चंद्रा, इस ब्राह्मण को बताओ तुम कौन हो, और हम लोग जल्दी ही इस चिता से बाहर निकल जाएंगे। तब चंद्रा रोने लगी और चंद्रा ने तब कहा कि मैं एक चंडालिनी और शक्तिशाली पिशाचिनी हूँ। यह सुनकर कलश एकदम स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और चिता की अग्नि थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। अर्थात चंद्रा ने बिल्कुल सत्य कहा था। आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग
अगले भाग में। तो अगर यह कहानी और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।